भीमा नाम का एक भिखारी था। उसे पूरे गांव में सभी लोग जानते थे। भीमा भीख मांगता, लेकिन फिर भी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन की बात, शहर से किशोर नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहने के लिए गांव में आया। किशोर के घर में उसकी पत्नी रमा, बेटी बुलबुल और बेटा बबलू था। किशोर गांव के सरकारी स्कूल में चपरासी का काम करता था और उसका ट्रांसफर हुआ था। वो लोग नए नए गांव में आए थे, तो वो लोग किसी को जानते नहीं थे। भीमा उनके घर भीख मांगने आता है। जाओ बाबा, हम अभी नए आए हैं यहाँ और हम खुद ही इतने गरीब हैं, आपको क्या देंगे? कोई भी अमीर या गरीब नहीं होता, सब अपने व्यवहार से अमीर या गरीब होते हैं। ठीक है, जाओ अभी। भीमा को रमा का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मम्मी, आपको उन बाबा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्हें हम अपने खाने में से थोड़ा सा खाना दे देते तो क्या हो जाता? तुम छोटी हो, तुमको ये सब समझ में नहीं आता। ये भिखारी लोग बहुत बुरे होते हैं। ये लोगों के घरों में चोरी करते हैं। भीख मांगना तो इनका नाटक होता है। बुलबुल को अपनी मम्मी रमा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप बैठ जाती है। दीदी, आप क्यों परेशान हो रही हो? अगर मम्मी ने उन्हें खाना नहीं खिलाया तो क्या हुआ? चलो हम चुपके से जाकर उन बाबा को खाना खिला देते हैं। मम्मी देख लेंगी तो बहुत डांट पड़ेगी। अरे कोई डांट नहीं पड़ेगी, हम कह देंगे कि हम खेलने जा रहे हैं। बुलबुल को ये तरकीब अच्छी लगती है और थोड़ी देर में ही बुलबुल और बबलू मम्मी से कहते हैं कि वो खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं और चुपचाप से थोड़ा सा खाना ले लेते हैं और खेलने चले जाते हैं। घर से बाहर थोड़ी दूर पर जाकर उन्हें भोला भिखारी दिखाई देता है। बाबा रुको, बाबा रुको। भोला रुक जाता है। क्या हुआ बेटा? ये लीजिए खाना, आपको भूख लगी होगी ना, आप ये खाना खा लीजिए। क्या ये तुम्हारी मम्मी ने दिया है? नहीं, ये हम खुद लाए हैं, चुपके से। नहीं बेटा, ऐसा चुरा कर तुम मुझे खाना खिलाओगी तो तुम्हारी मम्मी गुस्सा हो जाएगी। लेकिन अब तो हम ये खाना ले आए हैं, आप इसे खा लीजिए। अगली बार से हम अपनी मम्मी से पूछ कर लाएंगे। भोला हल्का सा मुस्कुराता है, फिर उस खाने को खा लेता है। थोड़ी देर में बुलबुल और बबलू भी वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर, आ गए तुम दोनों? हाँ मम्मी। कहाँ गए थे तुम दोनों? अभी तो हम यहाँ पर आए हैं और तुम दोनों ने बाहर घूमना भी शुरू कर दिया। पापा, हम खेलने के लिए बाहर गए थे। हाँ पापा। तो कोई नए दोस्त बने क्या तुम दोनों के? हमें तो कोई बाहर मिला ही नहीं पापा। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे तुम लोगों के दोस्त भी बन जाएंगे। पूरा घर अब अच्छे से साफ हो चुका था और रमा शाम का खाना भी बना लेती है। थोड़ी देर में सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन, रमा, मैं स्कूल जा रहा हूँ और बुलबुल और बबलू को भी ले जा रहा हूँ। कोई काम हो तो हमारे पड़ोसी को कह देना, मैंने उन्हें बता दिया है कि हम कल ही यहाँ पर आए हैं। ममता और सुषमा नाम है उनका। ठीक है। इतना कहकर किशोर अपने दोनों बच्चों को लेकर स्कूल चला जाता है। रास्ते में उन्हें भीमा दिखाई देता है, लेकिन बुलबुल और बबलू कुछ नहीं कहते, बस भीमा को देखकर मुस्कुरा देते हैं और भीमा भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देता है। कुछ दिन ऐसा ही चलता है। एक दिन किशोर कहता है, रमा चलो, आज हम घर का कुछ सामान ले आते हैं और तुम भी इस बहाने घर के बाहर निकल लोगी। रमा और बच्चे ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और सब जल्दी से तैयार हो जाते हैं और सब घर से बाहर जाते हैं।
वो लोग बगीचे में भी जाते हैं और इसके बाद सामान खरीदते हैं। तभी वहाँ भीमा भिखारी आ जाता है। कुछ खिला दो। रमा जैसे ही भीमा को देखती है उसे गुस्सा आ जाता है। क्या है बाबा, जाओ यहाँ से और अपने गंदे हाथ हमें मत लगाओ, हमसे दूर रहो। जैसे ही रमा चिल्लाकर ऐसा बोलती है, सब रमा को देखने लगते हैं और भीमा वहाँ से चला जाता है। ये क्या किया आपने? आप शायद इस गांव में नए हैं। भीमा भिखारी ने आज तक इस तरीके से किसी से बात नहीं की। ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया। ऐसा क्या कर दिया हमने? भिखारी ही तो है। वो भिखारी होते हुए भी बहुत अमीर है, बहादुर है। गरीब तो हम जैसे लोग हैं। हमारी सोच गरीब है। क्या आप भी बहस कर रहे हैं? चलिए यहाँ से। रमा किशोर और बच्चों को लेकर वहाँ से घर आ जाती है, लेकिन किशोर के मन में ये बात घर कर जाती है कि आखिर ऐसा क्या है उस भिखारी में जो लोग उसकी इतनी इज्जत करते हैं। अब रात हो जाती है। ऐसा क्या है उस भिखारी में? आप अभी तक उसके बारे में सोच रहे हैं क्या? ऐसे कितने भिखारी होंगे? सो जाइए अब। लेकिन किशोर को नींद नहीं आती। बहुत देर बाद किशोर की नींद लगती है और वो सो जाता है। अगले दिन किशोर को फिर स्कूल जाना होता है, लेकिन बच्चों की छुट्टी होती है। किशोर स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल पहुंचकर वो अपने एक दोस्त से कहता है, प्रभुदास, एक बात बताओ। पूछो ना किशोर, क्या बात है? ये गांव में जो भिखारी घूमता है उसकी क्या कहानी है? कहानी तो इस गांव की है और हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमें भीमा भिखारी जैसा बहादुर इंसान का साथ है। क्या मतलब? इतने में प्रभुदास को प्रिंसिपल बुला लेते हैं। मैं आराम से इसके बारे में तुमको बताऊंगा, अभी जाता हूँ। प्रभुदास अपनी बात बीच में ही छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रभुदास वहाँ आता है और कहता है, भीमा भिखारी एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। 40 साल पहले इस गांव पे कुछ आतंकवादियों ने हमला किया था और किसी की भी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं थी। भीमा भिखारी ने सबको हिम्मत दी और उन आतंकवादियों को हमारे गांव से भगा दिया। इस लड़ाई में भीमा भिखारी का एक पैर चला गया और सबने उसकी बहुत मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने सिर्फ एक ही बात कही। और क्या कहा? मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो कहीं भी जाकर खा लूंगा। और तब से हम लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वो इंसान भिखारी नहीं हो सकता। किशोर अब घर आ जाता है और रमा को पूरी बात बताता है। रमा को भी अपने किए पर पछतावा होता है। मैंने उन्हें कितना बुरा भला कहा। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। ये बात सुनकर बुलबुल और बबलू भी बता देते हैं कि उस दिन वो खेलने नहीं गए थे, भीमा भिखारी को खाना खिलाने गए थे। इस बात पर किशोर और रमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सुनिए जी, आज हम उनके पास चलेंगे, उन्हें खाना खिलाकर आएंगे। कुछ नए कपड़े भी ले चलेंगे। हाँ जी। चारों भीमा के पास जाते हैं, उन्हें नए कपड़े देते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा। कोई बात नहीं बेटी, इंसान से गलतियां हो जाती है। बाबा, आप बहुत बहादुर हैं। आपने इस गांव की रक्षा की है। बेटा, मैं इस गांव में कई सालों से रह रहा हूँ। मेरा फर्ज था कि मैं यहाँ के लोगों और इस गांव की रक्षा करूँ, और मैंने बस वही किया। मैं सफल भी हो गया। कोई काम असंभव नहीं होता, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हो। पापा, मैं भी अपने गांव और अपने देश की सेवा करूंगा और रक्षा करूंगा। मैं भी पापा। दोनों बच्चों के मुंह से ये बात सुनकर
सबको उन पर गर्व होता है और थोड़ी सी हंसी भी आ जाती है। बिल्कुल बच्चों, तुम दोनों ऐसा ही करना। अब तीनों वहाँ से अपने घर वापस आ जाते हैं। तो शिक्षा ये है कि इंसान का व्यक्तित्व उसे अमीर या गरीब बनाता है।